नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकार अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को हम लोग जानेंगे और उन्हें याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो से पहले हम लोगों ने कुल 785 प्रश्नों को देखा था और उसके बाद लगभग एक महीने का लंबा अंतराल हो गया था, जिसमें मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, स्वास्थ्य खराब था और कुछ और भी व्यस्तताएं थी, जिसके कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई। इसका मुझे बहुत बहुत खेद है। और इन अंतराल के दौरान ढेर सारे भाई बहनों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया और कमेंट भी किया है ढेर सारे भाई बहनों ने। तो अब थोड़ा सा मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और आप सबके लिए आज से अब क्लास लगातार होगी और बिल्कुल निरंतर होगी जब तक आप सबका पेपर नहीं हो जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 786 कि सुमिलित कीजिए। श्लेष सामने है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। उत्प्रेक्षा सामने दिया है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। अतिशयोक्ति में दे रहे हैं कि उपमेय और उपमान का अबिंब प्रतिबिंब रूप चित्रित हो और डी में दृष्टांत दे रहे हैं किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो। तो बिल्कुल आप सब इसको अच्छी तरह समझ गए कि जब एक शब्द के कई अर्थ निकले तो वहाँ पे श्लेष होगा। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है। अतिशयोक्ति किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो और दृष्टांत उपमेय में उपमान का बिंब प्रतिबिंब रूप चित्रित हो। इसके हिसाब से देखेंगे तो एक का बड़ा आ, दो का छोटा आ और तीन का बड़ी ई और चार का छोटी ई, यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बहसों तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। व्याख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्लेष जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। श्लेष का अर्थ ही होता है श्लिष्ट, यानी कि चिपका हुआ। जब एक शब्द के कई अर्थ हों, अनेक अर्थ हों, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, दिखाई जाती है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जन जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। कहने का आशय है कि छोटी ही बात हो लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। जैसे पानी प्रात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सूपक धोए, या आंसुअन के जल सूपक धोए। तो देखे होंगे पानी को प्रात से छुआ नहीं लेकिन उनके नैनों के जल से जो है उनके पैर धुल गए। तो इसका मतलब है कि नैनों से 2-4-10 बूंद जल गिरा होगा, थोड़ा सा पैर धुला होगा लेकिन इतना नहीं धुला होगा। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि बात को बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति होता है। और दृष्टांत में आपने देखा कि उपमेय में उपमान का बिंब प्रतिबिंब रूप चित्रित होता है। तो बिंब प्रतिबिंब रूप चित्रित होता है मित्रों, ध्यान में रख लीजिएगा। निश्चित रूप से अलंकार की जो प्रश्नोत्तरी है जो मैं मेरे द्वारा कराई जा रही है, आपको प्रश्न यहाँ से जरूर मिलेगा। अभी हो सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाए। अभी 17 तारीख को आपका हायर का पेपर हुआ था, तो पेपर को देखा जाए तो पेपर बहुत सॉलिड था, बहुत कठिन भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, बढ़िया पेपर था। तो इस तरह से उसको देखते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर भी बिल्कुल बेहतरीन होगा। बेहतरीन तैयारी आप लोग करते रहिए। बिल्कुल डेट वही रहेगी, डेट टलने वाली नहीं है। हाँ, पीजीटी की जो डेट थी वो 2 दिन पहले होने की संभावना है। डेट ऐसा कुछ सुनाई आपको पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको लगे रहना है। और हाल ही में देखिए जीआईसी की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो जीआईसी के लिए भी आपको लगना है। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसका ध्यान आप सभी रखते रहिएगा। निश्चित रूप से आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए, अब प्रश्न संख्या 787 एक अलंकारों के कितने भेद हैं? A8, B12, C6, D3। तो जवाब आपसे चाहिए और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 3 भेद इज राइट आंसर। इसमें 3 भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, है ना। हो सकता है 2 भेद आपको दे दे, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, चलिए, अब प्रश्न संख्या 788 है कि शब्दालंकार में यह नहीं है। कौन शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपमा अलंकार जो है शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ध्यान में रख लीजिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए, बराबरी दिखाई जाए, तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सासी, समयु, तुल्य, सरीखे आदि इसके वाचक शब्द हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए,
अब प्रश्न संख्या 789 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया, इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना है कि आधर अधरत हरिके परत ओठ दीट पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुत रंग होती। उपयुक्त दोहे में अलंकार है, विभावना, विशोक्ति, आदत गुण या फिर तदगुण। तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पे जवाब दे दिया कि सर प्रश्न संख्या 779 का जो सही जवाब है विकल्प डी तदगुण अलंकार इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, देशों तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। बात करें तदगुण में क्या होता है, जब एक वस्तु अपना गुण त्याग करके पास की दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तो उसमें तदगुण अलंकार होता है। जैसे आपने देखा कि श्री कृष्ण जी के ओठ पर रखते ही हरे रंग की जो बांसुरी थी ना, वो हरा रंग छोड़ करके इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। तो इंद्रधनुष का रंग होना यानी कि तदगुण, दूसरा गुण धारण करना तदगुण अलंकार है, ध्यान में रख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब प्रश्न संख्या 790 है कि जिस धर्म साम को आधार बनाकर उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म, वाचक, उपमान या फिर उपमेय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है ए को लॉक किया जाए, साधारण धर्म इज राइट आंसर। जो साधारण धर्म होता है ना उसी को अपना करके एकता स्थापित की जाती है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं पीपर पात सरस मंडोला, तो पीपर पात सरस जो है यहाँ पे धर्म है, इसी को मान करके जो है वो साधारण धर्म प्रतीत होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न क्या 791 कि बिनु पग चले सुने बिन काना कर बिनु कर्म करे विधनाना, इसमें कौन सा अलंकार है, आपको जवाब देना। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न भी कुछ आ रहे हैं इन दोनों एग्जाम में, तो बिल्कुल आप खारिज नहीं कर सकते हो। विभावना अलंकार, विशेषत्व अलंकार, असंगति या दृष्टांत। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सत हेतु फला भाव है ना, बिना हेतु के कारण की जो उत्पत्ति होती है उसे विभावना अलंकार कहते हैं। बिना हेतु, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति विभावना, और सत्य हेतु कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। विभावना बिना कारण के कार्य, बिन पग चले, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना करके कर्म कर रहा है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और सत्य हेतु फलाभाव है, कारण के होने पर भी फल का अभाव हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे जल बीच मीन रहाय पियासी मोहि सुन सुन आवे हासी, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। असंगति में क्या होता है, कार्य कहीं हो कारण कहीं होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न के 792 कि जब उपमेय को उपमान से शेष बताया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या प्रतीप। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि प्रतीप। प्रतीप माने होता है उल्टा अलंकार, यानी कि जब उपमेय को ही उपमान से ज़्यादा श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा और इसे बिल्कुल आप लोग रख लीजिएगा। इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, सी मुख समता किम करे चाँद बापरो रंग के, अर्थात सीता जी के मुख की तुलना बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता है। यहाँ पे उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न क्या 793 कि देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, असंगति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना। तो सब लोग जान गए कि साकेत नगरी का जो वर्णन है थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, विकल्प सी अतिशयोक्ति अलंकार इज राइट आंसर। अतिशय धन उक्ति, यानी कि जब किसी उक्ति को, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न का 794 है कि इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं, विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा और संगति। तो इसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा विकल्प बी एंड सी, यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर, बी और सी। व्यतिरेक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार ये दो सादृश्य मूलक अलंकार हैं। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 795 है कि सखी नील नभसर से उतरा एक हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मौतिक शेष नहीं जिनको निकला चरता चरता। उपयुक्त पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंधित है, अपुनित अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूप का अतिशयोक्त अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पर जवाब भी दे दिया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रूप का अतिशयोक्त अलंकार इज राइट आंसर, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, आपने क्या देखा, उपयुक्त छंद में रूप का अतिशयोक्त अलंकार से संबंध है, जहाँ केवल उपमेय का वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूप का अतिशयोक्त अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है उपमेय उपमान की,
है ना। और उपमा में उपमान की समता या समानता दिखाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 796 है कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, पूर्ण उपमा या फिर लुप्त उपमा? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प डी को लॉक किया जाए। यहाँ पे लुप्त उपमा है। हाथी सा टीला है तो हाथी सा मोटा टीला है कि हाथी सा बड़ा टीला है कि हाथी सा छोटा टीला है, ये यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं जो है उसका लोप किया गया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, गुणधर्म का। इस कारण से यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है, ध्यान में रख लीजिएगा। पूर्ण उपमा अलंकार में जिसमें चारों अंग विद्यमान होते हैं वहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे हाथ मुख चंद्र के समान सुंदर है ना। लुप्त उपमा में देखेंगे मुख चंद्रमा के समान है। अब समान है क्या, सुंदर है ना, कि कुरूप है, ये नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे लुप्त उपमा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 796 है कि जिस काव्य शक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? तो 797 का जवाब आप सबका आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी श्लेष अलंकार इज राइट आंसर, है ना। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ, अनेक अर्थ चिपके हों, श्लेष अलंकार होता है। अब प्रश्न संख्या 798 है कि सुख सुजस सुलभ मोह स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या फिर व्यतिरेक? तो सुख सुजस सुलभ मोह स्वामी सा वर्ण की वृत्ति है, आवृत्ति है, इस कारण से विकल्प सी अनुप्रास अलंकार इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 799 है जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? शीकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल विकल्प सी सही है, लाटानुप्रास। लाट का मतलब होता है समूह। जब कोई पंक्ति ही रिपीट कर दी जाती है, यानी कि पंक्ति ही 2 या 2 से अधिक बार आ जाती है, तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है और इसका अर्थ अन्य करने पर बदलता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 800 है कि अजो तरोना ही रहो सुत सेवक के रंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए श्लेष अलंकार इज राइट आंसर। यहाँ पे जो श्रुत है ना, तो श्रुत के 2 अर्थ हैं, एक तो कान से है और दूसरा वेद से है। वेद से है, इस कारण से एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए, यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। बस आप सबको एक बार मैं सूचित करना चाहता था कि आज से आपकी ये क्लास जो है सुबह 7 बजे जो होती है, बिल्कुल रेगुलरली जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक चलेगी। अब प्रश्नों की संख्या कुछ घट भी सकती है, कुछ बढ़ भी सकती है। हो सकता है मैं 100 प्रश्न करा दूँ, हो सकता है कभी 25 प्रश्न कराऊँ या 50 प्रश्न कराऊँ। बिल्कुल निरंतर इसी तरह से क्लास आप सबको मिलेगी। आप सब इस वीडियो को शेयर करके बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी मित्र इस समय नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी सूचित कर दें। बिल्कुल आपकी क्लास चलेगी जब तक परीक्षा नहीं है हो जाती है, तब तक हम लोग बिल्कुल एक साथ जुड़ करके तैयारी को बिल्कुल मजबूत करेंगे, धार देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।